यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज ऑडियो टाइप के एनिमेशन पे रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं ये कैसे है कभी बोझ नहीं पाया क्योंकि कभी कभार भूल जाता था। एंड्रॉइड के एनिमेशन पे रिएक्ट कर रहा हूँ जिसको टाइटल इंडियन रिश्तेदार है। तो देखते हैं रिलेटिव स्पेस ने क्या अपनी बनाई है। हाँ, मैं आज खुद के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा वो होगा नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट, हाइप सब कुछ कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। रिश्तेदार वो लोग जिन्हें तुम्हारे घर आने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए। तुम दोपहर में अपनी प्यारी मीठी नींद लेने जा ही रहे होते हो कि अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुम्हारे घर आ जाता हूँ। एक मिनट, ऐसे गाइस सच कहना कम से कम 100 में से 10% रिश्तेदार ऐसे होते, बाकी 90% का पता नहीं। बाकी 90% जो मेरी लाइफ में उन्हें जब मैंने किसी चीज़ का आमंत्रण दिया ज़्यादातर तभी आए हैं या फिर तब जब हमारी एग्जाम आई हो, रिजल्ट इनको लगी चिलमची होती है। और एक दिखाएं वाह, टीवी पे क्या लिखा है और ऐसे इसका हाल हो रखा है। पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ। क्या जंगलों में क्या करने आए थे? बस ही में कहीं मेरा घर तो जलाने नहीं आए थे? What? जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घर वालों को मुझे इंजीनियरिंग करवाने को बोल के। रिश्तेदारों के पास ना एक बहुत भयानक शक्ति। कौन सी शक्ति भाई? ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं। बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है तो हमने सोचा चलो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। भाई साहब आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है क्या सर पे? नहीं तो जरा अपना दिमाग लगाइए, ये क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा। वैसे ये बात सच है, कुछ इससे डालना बहुत चुल मचे होती कि तू ये कर, तू ये कर, तेरे को ये करना चाहिए। हाँ ना, थैंक्स माय कज़न बहन भाई, उन्होंने मुझे मेरे ही हिसाब से एडवाइस दी कि भाई जो बैनर बना देते को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो जो बैनर बना देखो जैसे बनाते बनता जो बना और ट्राई कर। और अगर जब अभी मेरे चैनल का बैनर देखोगे तो मैं वो बैनर असल में बना के देख रहा था। अभी जो बैनर है वो मैं बना के देख रहा था कि कैसा बनता है। हाँ, वो SW बड़ा वाला कट गया, माय मिस्टेक, मेरे से सिर्फ करना चाहिए था। वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी, कुछ हुआ नहीं तो अब नुक्कड़ नाटक में पेड़ बनती है। मैं हूँ एक जादुई पेड़। हाँ, वैसे ही ऐसे रिश्ते रहना, ऐसे घटिया, ऐसे फालतू एग्जाम्पल देते जिनमें से कुछ कटे भी होता ही है नहीं, लेकिन भी वो लोग देते हैं। पता नहीं क्या सोच के बोलते ये। ये क्या कर रही है? क्या हम ये पेड़ का रोल हटा सकते हैं? वैसे भी ये नाटक खरगोश और नेवले की जुगलबंदी के बारे में है। और क्या मुझे कोई बताएगा इधर असली नेवला किसने छोड़ा? अब हमारी फैमिली में एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे ना बहुत जोर से ज्ञान देने की आदत होती है। ये बात तो है। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ना इसके पास ही है और इनका और 90
90% गाइस कुछ होते हैं। अनपसंदीदा काम होता है लोगों को एडवाइस देना। तुमने 10th पास करी, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास करा, अब नौकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज ये बताएंगे। फैमिली में कोई मर गया, इलाज What? Wait, अरे मेरे पाजी, हाँ उन्होंने डॉक्टरी की और तुम्हें पता होगा जो रिसेंटली मेरी माँ का जो ऑपरेट हुआ था, जो कुछ परसेंट गोलियों की एडवाइस उन्होंने दी थी, और पता है उन्हें गोलियों की सही नॉलेज है। हाँ, हालांकि उन्होंने ज़्यादातर ट्रेन के स्टेशन के इसमें ही काम करा है, लेकिन उन्हें गोलियों की नॉलेज है कि किस बीमारी में कौन सी गोली खानी है। ऐसी नॉलेज वाली रिश्तेदार होना तो भाई आई लाइक इट। बताया था पकड़ो। अब करियर चुनते समय भी ना ये लोग अपनी टांग बहुत अच्छे से अड़ाएंगे। पापा मुझे गेम बनाने वाला बनना है। अरे बेटा ये बात सच है, मतलब लेकिन अगर मैं सिर्फ मेरी मॉम डैड की बात करूँ तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट करा है यूट्यूब करने का। हाँ, वो लोग मेरी दुकान भी देख लेगी कि दुकान में बैठेगा, ये सब करेगा। तो बाद में खंडवा से हो गए, किसी को नहीं बताता हूँ। और हाँ, सबसे मेन बात, कोई पूछेगा नहीं कि मैं खंडवा में रहता हूँ तो कुछ कर जाओगे नहीं। वो मैं अभी सोच रहा हूँ क्या करना। हाँ, ऐसे 90% रिश्तेदार होते। भाई मैंने बड़ी मुश्किल से मोहम्मद के ब्रेन वॉश करा। देखिए पूरा गेम ही तो है भाई साहब। आप इसको बनाओ डॉक्टर, बहुत स्कोप है। मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। नहीं पापा, डॉक्टर तो नहीं पापा, इतनी पढ़ाई से तो मजदूर बन जाऊंगा मैं, लेकिन डॉक्टर से मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। क्या बात कहे आप? आप नहीं कभी बच्चों के में सुन लिया कर जल्दी रिश्ते डालने का हाल सुन लिया। इसलिए मेरी मम्मी की कुछ बहन है, इतनी है नहीं क्योंकि वो बहुत ज्ञान बनते हैं। इसलिए मैंने कुछ परसेंट लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, कुछ परसेंट को ने ब्लॉक करके रखा है। कोई उसका कांटेक्ट मेरे पास है नहीं और मुझे रखना भी है नहीं, क्योंकि वो लोग ज्ञान बहुत बनते हैं। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चप्पलों से मार देना चाहिए। तुम्हें पता है रिश्तेदारों की नजर ना अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे होती है। कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें जरूर पता चलेगा। अरे ऑफिसर, मेरी दादी झूठ बोल रही है, मैंने उनकी 32 से पेट नहीं खुजाई। मिस्टर आयु, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आपके पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। हाँ, सबूत नहीं था, लेकिन अब है। मिलो तुम्हारे फूफे से। इनने बिजली के खंबे पे चढ़ के तुम्हारी क्राइम करते हुए फोटोज खींची है। हालांकि वो बात अलग है, खंबे से बिजली के खंबे पे कौन चलता है भाई? है खंबे पे कौन चलता है बिजली के? जब शौक लग जाता है। उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड्डी भी फट गई, लेकिन उसका टेंशन तुम मत लो। पैंट और चड्डी दोनों सही सलामत दर्जी के पास पहुंच चुकी है। वो सुबह तक रफू करके दे देगा, शाम तक। और ये रही तुम्हारी फोटो। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। अब जब भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बातचीत करने के लिए बोलते हैं। तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है। इतनी अजीब सिचुएशन बनती है ना उस समय। और बेटे पता मुझे कुछ रिश्तेदार पसंद भी है और कुछ नहीं भी।
कुछ पसंद इसलिए क्योंकि मेरे मामा जी मदद भी कर देते हैं और कई बार कुछ चीज़ों के लिए मैंने जब भी उससे नहीं कहूँगा ना तो वह मना तो नहीं कर देते तो मदद कर लेते। कुछ नहीं अंकल, यूं ही। हाँ ऐसे बातचीत कैसे स्टार्ट करें कुछ बताइएगा इससे डालो से मैं सिर्फ पॉइंट पे ही आता हूँ क्योंकि फिर घुमा फिरा के ना बात करना मैंने कि मेरी ये करने का ये था मन ये ऐसे घुमा के ना बात करने तो मुझे ये है नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट पे आता हूँ। हाँ मगर कुछ रिश्तेदार मेरे हैं ऐसे कि कहेंगे कि भाई तू ये मत करे, वो कुछ लेकिन ये मत करे। अरे पागल खाने के कैदी हंसते हैं ऐसे एक दूसरे को देख के। अब कुछ वो रिश्तेदार मिक्की तुम्हारे माउस सीधे है घर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे बचपन की अजीब सी यादें बताने लग जाते हैं। बेटे क्या? देखो याद है एक बार मैंने देखो तेरी लंगोट केबल उठा के पंखे पे लटका दिया था और तेरी माँ ने वो- अनजाने में पंखा खोल दिया था, वो भी क्या 5 भाई? की स्पीड पे। मरते मरते बचा था तू। उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है, कौन है ये आदमी और बचपन। बाय द वे गाइस मैं एक अपना फेस कैम का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हाँ देख वैसे ही जैसे मैंने पोकेमॉन होराइजन बनाया था फिर मैं अपना एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तुम अगर वो वीडियो चाहते हो तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हें 50 सब्सक्राइब कराते हो तो मैं लाइव आऊँगा, इसमें मैं तुम्हारे क्वेश्चन आंसर का जवाब दूंगा। लाइव Q&A करूँगा, क्वेश्चन मेरी बहन पढ़ेगी, आंसर मैं दूंगा। सिंपल। ये मुझे क्यों मारना चाहता था? यो ब्रो ऐसी यादें भाई दुड, ऐसी बातें हमारी बातें जो हमने करी हो अगर हमें उन पर गिल्ट होना तो ऐसे लोग ना एकदम पूछो मत। अगर मैं बताऊँ ना तो तुमने सनसेट पैराडाइज सीरीज देखी होगी कभी ना कभी, तो तुम्हें पता होगा कि मैगी की एक डार्क वर्जन निश्चय मैगी भी थी जो उसकी गलती उससे पैदा हुई थी, उसके अनुसार एक गलतियों से। हाँ मैंने रिसेंटली वो सीरीज देखी थी लेकिन उस पर मैं अलग वीडियो में बात करूँगा, अभी टॉपिक से नहीं हो सकते। बेटे याद है एक बार तू खुले में मूत रहा था तो देखो एक बंदर ने आके पकड़ लिया था। इतनी बेकार यादें यह ब्लड ने बकवास यादें की, कुछ यादें मेमोरी से मिट भी जाना तो यादें रहती नहीं है और कुछ रिश्तेदार को अगर हम लाइक 10 साल या 20 साल 10 या 5 साल बाद देखते हैं, मतलब माना तुम 5 साल के हो और 10 या 20 साल के पता नहीं या 25 के हो जो तब देखते हो तो भाई तुम उसे पहचान ही नहीं पाते। हाँ कुछ रिश्तेदार तो साल में एक बार तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए आते हैं तो तुम उन्हें पहचान सकते हो, लेकिन जब 10 साल में एक बार आते उन्हें तुम कैसे पहचानोगे? बताएंगे तुम्हें बचपन की, और पता नहीं बटवे के कौन से कोने में इनके पास वो फोटो भी रखी होती है। ये देखो नुन्नी। What the hell no bro, ये क्या है? खींच ली थी बंदर ने इसकी। अब ये तो ना फिर भी ठीक है,
तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम आराम से एक चट्टी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो, उस चट्टी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहाँ से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। भाई पूरा दिमाग सुनने पड़ जाता है इतने सारे रिश्तेदारों के सामने। ए छोटू, अपने मालिक को बुलाना तो जरा। मालिक को बुलाना जरा। अब कोर्स वो लोग मुझसे कैसे पहचानेंगे? जो रिश्तेदार 5 साल बाद आके, जो रिश्तेदार 15 साल बाद नई दादी की वलसी में वापस आते हैं, तो भाई वो तुम्हें कैसे पहचानेंगे? इवन तुम भी उन्हें पहचान नहीं पाओगे। ऐसा केस ये 28 फरवरी को मेरे साथ हो चुका है। सब रिश्तेदार आए थे, कुछ को मैं पहचान पाया नहीं था, और थैंक गॉड मॉम डैड थे तो कुछ परसेंट पहचान पाया। मेरे 10% की होगी। इतने साल बाद कोई आता है ना तो भाई पूछो मत। मैं क्या मम्मा, अच्छा ये इनका बेटा है? छी, व्हाट? मैं शक्ल के उल्टी कर दिया। अब ये रिश्तेदार ने काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे फैमिली में कोई बहुत बूढ़ा दादाजी नहीं होता है जिसके दिल की जगह भी बैटरी लगी होती है, इसे परिवार वाले मरने ही नहीं देते। हाँ। इन्हें कुछ हुआ, फट से ऑपरेशन। भाई यहाँ तो रोबोट बना के रखा है दादाजी को। उधर दादाजी का 150वां जन्मदिन बनाए जा रहे। ओह माय गॉड, रोबोट ही बना है दादा। वैसे ये बात सच है, जो रिच फैमिली होती है ना, जिनको लगता है कि दादाजी होने चाहिए, वो एकदम फर्स्ट से ऑपरेशन करके ऑलमोस्ट बंदे को दादाजी को एकदम रोबोट बना देंगे, लेकिन मरने नहीं देंगे। फिलहाल मेरे जो दादा दादी गुजर गए। हैप्पी बर्थडे दादाजी। दादाजी बेचारा अपनी बेटी, तो दुख भी होता है दादा दादी गुजर गए तो। बट पता है गाइस, मैं अब अपने अतीत को ना भुला चुका हूँ। मैं भूल चुका हूँ कि मैं अतीत में कैसा था, मैंने अतीत में क्या गलती की थी। मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद भी करना नहीं है। के दोनों वायर पकड़ के बोल रहा है, मार दो मुझे प्लीज, कोई मार दो। तो पीछे तुम्हारे पापा तुम्हें कोल्ड ड्रिंक उड़ाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक का एक भी बूंद दादाजी की बैटरी पे गिरा तो तुम्हारा दादाजी टाइम बम की तरह फट जाएगा। खैर जो भी कह लो, रिश्तेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली से थोड़ा धन वो हमें भी दे के जाते हैं, भले वो 20 रुपए का लुल्ली नोट हो या 100 रुपए। यप गाइस, मेरे रिश्तेदार ना मुझे 500 की नोट देखे जाते। कुछ रिश्तेदार 500, कुछ 1000 की नोट देके जाते। पूछोगे नहीं जो तुम बचा लो कि हाँ होते ऐसे कुछ सीधा का करारा नोट हो। पर सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल ये है कि रिश्तेदारों के साथ इतनी मारामारी के बाद क्या वो 20 रुपए का लुल्ली नोट काफी था या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस एक चीज पता है, सब्सक्राइब करो। चाहे तो ये 20 रुपए का लुल्ली नोट ले लो, लेकिन सब्सक्राइब। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो करो। मेरी आंखें तुम ये करो अभी। मेरे बच्चे के लिए कर दो यार। आई क्या तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे से दोस्ती करेगा? चले जाओ यहाँ से तुम। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव फन। हा हा।